नहीं नहीं, तो वही वही तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एडिट करके करने नहीं वाला हूँ। नहीं सुनिए सर, एडिट की बात नहीं है। जो आपके अकाउंट में पैसा आया था ना, वो अमाउंट जब आप पे करेंगे तो जो बाकी का जो अमाउंट है ना वो जीरो हो जाएगा, वो पहले नहीं एडिट नहीं होगा। और नहीं इसकी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हम लेते हैं कि आपका केस क्लोज हो जाएगा और आपके मेल पर एनओसी। हाँ बोलो। सर पेमी एनबीएफसी से बात कर रही हूँ सर। पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए सर। इतने टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया है और एप्लीकेशन लॉगिन भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है एटलीस्ट वो तो बताइए। 179 दिन हो गया है पेमेंट डिले होने से। 2 मिनट होल्ड कर सकते हो आप? सर मैं होल्ड तो कर लूंगी, बट पहले भी आपने बोला था मुझे 11:30 बजे कॉल करना, उसके बाद मैंने कॉल रिसीव नहीं किया आपने। आप 2 मिनट होल्ड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। रुके फिर 1 मिनट होल्ड पर रखिए। ओके जी बताइए आप। हाँ, मैं आपसे ये बोल रही थी सलमान जी, आपका पेमेंट डिले हो रहा है, पर डे चार्जेस लग रहे हैं और सिविल भी इम्पैक्ट हो रहा है। जब आपने 3 अप्रैल को एप्लीकेशन ओपन करके देखी थी तो वहाँ पे अमाउंट आपका 13,542 रुपये शो हो रहा है। तो एटलीस्ट मुझे बताइए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है जो इतने टाइम से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे? पर डे चार्जेस लग रहे हैं, सिविल इम्पैक्ट हो रहा है आपका, ऐसे तो लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आप हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, आप ही बताइए। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है? और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप जो है बताना। और मेरी एक ही प्रॉब्लम है, अगर मुझे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में आप बता देना। सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी मेरी प्रॉब्लम रहेगी वो आपको सॉल्व करनी रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, चाहे मेरा सिविल स्कोर डाउन हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है? ओके सलमान जी, बिल्कुल हेल्प की जाएगी आपकी, बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मेरे पेमी इंडिया एप्लीकेशन में कितना अमाउंट शो कर रहा है? यहाँ पे 13,542 रुपए एप्लीकेशन में शो कर रहा है आपके। 13,542 रुपए। रोज का कितना बढ़ रहा है? जी, रोज का जो आपका इंटरेस्ट लगता है ना सर, इससे 0.8 का चार्जेस लगता है आपके। मोटा मोटा बताइए कि कितने रुपए लग रहे हैं रोज के? मोटा मोटा आपको 6,000 रुपए अमाउंट पे बता देती हूँ आपको, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए। हाँ मैं लाइन पर ही हूँ आप। गुड मॉर्निंग सलमान जी, आवाज आ रही है? पेमी इंडिया से अनिल बात करो सीनियर टीम से। 3 अप्रैल को आपका पेमेंट मैडम पास दीजिए, मैडम पास दीजिए, सबसे पहले मैडम पास दीजिए। मैडम को दें? हाँ मैडम पास दीजिए आप। हाँ जी सर। क्या मैडम जी, आपने सर को दे दिया, फिर बाद में मुझे दोबारा से कॉल करते और फिर मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसा बोलते फिर बाद में। आप पहले मेरी प्रॉब्लम सुन लीजिए ना, सुन ली मेरी बात, पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले मेरे आपने क्या कहा, प्रॉब्लम बताइए। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ तो अपने आपके जो सर को क्यों दिया फिर फोन? बाद में मुझे आप फोन करते हो कि आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए। सुनिए सर, कॉल मैंने इसलिए दिया ना, आप पूछ रहे थे कि मेरे अमाउंट पे पर डे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैंने तो आप बताइए ना, फोन करके जो उनको पूछ के मुझे बताइए ना। ठीक है, ओके, आप लाइन पे बने रहिए। लाइन पे बने रहने के लिए थैंक यू। सलमान जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सलमान जी, आपके अमाउंट पे जो लग रहा है ना पर डे का, हाँ 42 का चार्जेस लग रहा है आपके अमाउंट पर, और ये भी आपका 169 पर, ठीक है? क्योंकि आपका 22 दिन का अमाउंट था ये, उससे जो आपका अमाउंट लगा था उस टाइम पे 0.1 का चार्जेस लग रहा था। जब आपकी ड्यू डेट क्रॉस होगी तो पर डे आपके जो 6,000 पे जो चार्जेस लगा था, तो 42 पॉइंट का चार्जेस लगा था, मतलब 42 रुपीज आपका पर डे चार्जेस लग रहा है 6,000 पे, और ये 169 दिन के लिए, ठीक है? अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आप सर पेमेंट करते हैं ना तो आपको ना इतना अमाउंट पे नहीं करना होगा जो आपकी एप्लीकेशन पे शो हो रहा है, राइट? अगर आप काफी टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी है, तो आपने बताया नहीं, अभी आपने मुझे बताया, तो अगर आप ये पेमेंट कराते ना तो मैं जो आपका केस है कम अमाउंट में ही क्लोज करा दूंगी। आपको 13,542 रुपये पे नहीं करना होगा जो आपकी एप्लीकेशन पे शो हो रहा है। ओके? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सही है। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि आप अगर ऑन कॉल पेमेंट कराते तो मैं करा देता हूँ, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर लीजिए मैडम जी, देखिए मैंने जो है 6,000 रुपये का लिया था, 6,132 रुपये टोटल हो रहा था, है ना? मेरे अकाउंट के अंदर आए थे 5,717 रुपये, है ना? ओके, हाँ, 5,717 जी। आप बोलिए पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। मेरे अकाउंट के अंदर आए थे 5,717 रुपये, है ना? टोटल मुझे रीपेमेंट करना था 6,132 रुपये।
ओके। है ना। और मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ, मैं टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहा था, लेकिन मैंने टाइम पर इसीलिए पेमेंट नहीं किया। अभी भी मेरे पास पैसा है, लेकिन मैंने पेमेंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब मैंने ओके। अप्लाई किया था तो तब मुझे बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे करके, ठीक है, पेमेंट इंडिया के। तो मैंने ओके। जो है वेट किया 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर नहीं आए, 72 घंटे भी हो गए तब भी नहीं आए जो है मैडम, ठीक है। इसके बाद ओके। में क्या ओके। हुआ, मैं 7 दिन तक वेट करा मैडम जी, फिर भी मुझे पैसे नहीं आए। अब जब मेरे जो है टाइम पर मैंने किसी और से पैसा मैंने अरेंज कर लिया, फिर इसके बाद मुझे जी। पेमेंट इंडिया से पैसे नहीं चाहिए था। मैंने कॉल करके बताया सचमुच सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो है मेरा ओके। पेमेंट इंडिया के पैसे बैंक में नहीं आए, तो अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अब इंटरेस्ट भी उसमें लग जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ओके। तो सर ने क्या कहा आपके कि ये कैंसिल इधर से नहीं होगा, आपको ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने कहा कि सर अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर पैसा अभी तक नहीं आए, जब मुझे ज़रूरत थी तब नहीं आए, फिर अब मुझे नहीं लग रहा पैसे, ठीक है। तब क्या काम किया पैसे। ओके। तो मैडम जी जो ये पेमेंट इंडिया का पैसा जब मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने से लेकर तो 15 से 16 दिन 17 दिन के बाद जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आए हो, ठीक है। और फिर मुझे ओके। 15 दिन के अंदर ही पेमेंट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो इसका पेमेंट वो खाया, ठीक है। जब मैं ओके। टाइम पर पैसे नहीं मिले तो इसको मैंने पेमेंट इसीलिए जो है डिले कर दिया, ठीक है। ओके। इसके बाद फिर मुझे पेमेंट करना है तो यहाँ पर इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिया, ठीक है, एप्लीकेशन में। अब जब यहाँ पर एप्लीकेशन में जब चार्जेस बढ़ा दिया इन्होंने टोटल 13,542 रुपये, ठीक है। तो मैंने सर को कहा कि भाई अब आपका जितना पैसा है ना, जी मैंने यूज बिल्कुल। भी नहीं किया है, मैं पूरा का पूरा अभी पेमेंट करता 6,132 रुपये, ठीक है। ओके। लेकिन एप्लीकेशन में वहाँ पर 13,000 कुछ रुपए हो गया, 10,000 रुपये था वो टाइम में, अब यहाँ पर 13,000 हो गया। जी। ओके। अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो आप मुझे बताइए। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल बताऊंगी दूसरी बात सलमान मैं जी। आपको बताता हूँ बात मैडम जी, ये है। दूसरी बात, अब हाँ, आप लास्ट बात सुन बताइए। लीजिए मेरी, लास्ट है, ठीक है, रीपेमेंट की। ओके। 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 रीपेमेंट में अभी कर देता हूँ ऑन कॉल, ठीक है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपसे, यहाँ पर जहाँ पर ये एप्लीकेशन में यहाँ पर मुझे बता रहा है 13,542 रुपये, ठीक है। जी। तो मैं जो मैंने जितना मेरा जो है अमाउंट है, मैं 6,132 रुपये एप्लीकेशन के माध्यम से ही करूँगा, ठीक है, जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं, कर रीपेमेंट करके। सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आप जो है अमाउंट को एडिट करके रीपेमेंट कीजिए, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। जहाँ पर 13,542 रुपये बता रहा है, वहाँ पर 6,132 दिखना चाहिए, तभी मैं रीपेमेंट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सलमान जी ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। मैंने सारी आपकी बातें एग्री करी, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, आपके अकाउंट में जो अमाउंट 6,042 आया, राइट। नहीं, 5,717 और है। 5,000, हाँ ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम लोन अप्लाई करते हैं ना, तो अमाउंट तो कुछ और होता है पर डिसबर्सल कुछ और होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका ना प्रोसेसिंग चार्ज, हाँ तो वो फाइन एग्री चार्ज, है ना, वो जीएसटी एग्री है, चार्ज लेकिन कटता टाइम है। पर आया नहीं मेरे अकाउंट में। ठीक है, वो भी बात मैं आपकी मानती हूँ, ठीक है। बट ये है, जब आपकी साइड से आपको अमाउंट की नीड थी और पेमी के साइड से पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट तो आपको यहाँ पे पता है कब आपने अप्लाई कब किया था, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है 21/10/2022 की डेट है जो आपके अकाउंट में डिसबर्सल हुई थी। आपने अप्लाई कब किया था? देखिए ना वहाँ पर आप, यहाँ पे जो अमाउंट है ना, अप्लाई का टाइम, ये डिसबर्सल डेट शो कर रहा है यहाँ पे तो आपका, डिसबर्सिंग राइट। वही शो करेगा ना, जी लेकिन जी, अकाउंट में कब आया मेरे वो शो टेन्योर नहीं है डेट, ना। सुनिए सुनिए, अप्लाई कब टेन्योर किया मैंने डेट वो आपकी दिखी ना। 6/10/2022, हाँ, ठीक है। आया कब, इसमें आपका 21/10/2022। कितना टाइम हो आपकी गया, आप बात लगाए सही है। बीच में कितना टाइम हो गया। हाँ इतना ही हुआ है सर, 16 दिन ही हो गया है आपका हो गया ना, इसमें। तो फिर टाइम पर पैसे नहीं मिले तो मैं क्या जी करूँगी उसको। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब दूसरी बात ये, आपके अकाउंट में जो अमाउंट आया है ना सर, आप वही पे कर दीजिए। बट बात ये है, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, नहीं तो ठीक है। वही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एडिट करके करने नहीं सुनिए वाला हूँ। सुनिए, नहीं सुनिए सर, एडिट की बात नहीं है। जो आपके अकाउंट में पैसा आया था ना, वो अमाउंट जब आप पे करेंगे तो जो बाकी का जो अमाउंट है ना, वो जीरो हो जाएगा, वो पहले नहीं एडिट नहीं होगा। और नहीं इसकी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हम लेते हैं कि आपका केस क्लोज हो जाएगा और आपके मेल पर एनओसी लेटर मिल जाएगा, कोई भी आपको कॉल नहीं आएगी। इसकी नहीं नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो हम लेते पेमेंट नहीं हैं। करने वाला मैडम जी, मेरे फ्रेंड्स के भी ऐसा ही हुआ है। उनका जो है पेमेंट उनको वैसा किया उन्होंने, लेकिन आधा अधूरा जो है पेमेंट उस उनके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिबिल स्कोर पे हटना चाहिए, मेन बात ये है।
जहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा है मुझे वहाँ पर 6132 दिखाई देना चाहिए। मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। सलमान जी, आपकी कॉल भी रिकॉर्डेबल लाइन पे है और हमारी भी। अगर हम आपको रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं ना सर, तो हमारी जॉब जा सकती है। बट आपके 6,000 रुपये ज़्यादा हैं या हमारी जॉब ज़्यादा है? जो कस्टमर होता है हमारे लिए भगवान के समान होता है, हम उसको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर सकते। फाइनली बात ये है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी।